बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। talk about कि बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म इसने बनाई है। A.R. Rahman, education dropout and initially a keyboard player. Sachin Tendulkar, I failed in the 10th standard, and we have variety of examples like this. Variety of examples. Sainuddin Afghani भी आए थे, उन्होंने बताया उन्होंने क्या क्या नहीं किया। सब आपके सामने है। और अब अपने आप को देखो। अब अपने आप को देखो। अल्लाह का शुक्र करो, खुदा का शुक्र करो कि तुम लोग कितनी बेहतर कंडीशन पे हो। But are you using that thing? Are you utilizing your resources? Ask yourself. क्या तुम जो तुम्हारे पास resources given है अभी इस वक्त उससे क्या तुम तकदीर बदल सकते हो अपनी? सोचो इस बारे में। और वही बातें हम सोचते नहीं हैं। और जो भी आजकल करके ज़रा सोचिए। At least think about it. एक बार सोच के देख। Too lazy to do that, isn't it? नींद आ रही नहीं यार, सोचे कौन? वो अब्बा कर लेगा, माँ कर लेगा। और जो वो जब चले जाएंगे, फिर कौन करेगा? You never know. And these are just opinions again. Accept or reject or input into all about you. Moving on. Organizers, यहाँ पे वहाँ पे बहुत शोर है. Please send you. Thank you. जी. AD साहब. हाँ जी. कैसा लगते हैं बंदे आपको? AD साहब. Amazing. ठीक है, इनकी एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, और जो मैं पहले सेशंस में आ चुके हैं, शायद उन्होंने सुनी भी होगी। जी, एडी साहब को एक दिन कॉल आई 1994 में और कहा कि घोटकी के इलाके में एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ है एंड इट्स अ मैसिव डिस्ट्रक्शन और कहा गया कि एक ही सर्विस की हमें नीड है, आप प्लीज लोगों को भेजें। एडी साहब जब अपने फोन रखे थे अपने दरवाजे की तरफ गए और जब उन्हें चप्पल पहनी अचानक से उनकी बॉडी में एक हेजिटेशन आई, जैसे किसी ने रोका है। उनकी बीवी आके पूछती है कि जनाब क्या बात, आपकी तबीयत सही है? एडी साहब कहते हैं हाँ, मगर कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ डर सा लग रहा है। और बिल्कुल से एडी ने कहा क्यों पहले नहीं होता कि आपको आज से पहले कभी नहीं लगा डर, आज क्यों? उनको नहीं मालूम मुझे। शायद आपकी तबीयत खराब हो गई, आप एक काम करें, आज ना जाइए, आप कल चले जाइएगा, आज क्रू को भेजना। और उनका नहीं, मैं जाऊँगा। हो गए, गाड़ी में बैठे सब लोग, they were on their way to घोटकी सिंध में आना। अब रास्ते में अब जाहिर सी बात है कि अब ये साइकोलॉजी बताती है कि जितना हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं उसके 2 टाइम्स हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं और उसके 4 टाइम्स हम अपने पोते नमाज से करते हैं। And it's a saying में दिमाग में याद नहीं आ रहा कि it's like जो इंटरेस्ट जो सूद होता है that's more dear than the actual amount. That's one of the sayings जो गुजराती में कहते हैं, I don't remember the exact words, but it's somewhat कि जो सूद होता है that's more dear than the actual thing. तो आपकी औलाद से ज़्यादा आपको अपने नवासे और पोते से प्यार होगा, the grandchildren. Now he recalls the memory of his grandchildren. अपने नवासे के बारे में ऐसे ख्याल आया और 5 साल का नवासा है और छोटा सा नवासा उनकी दाढ़ी के बाल खींचता है, उनकी तस्वीर लेके भाग जाता है। जब वो वजू करने जाता है तो उनकी चप्पल उनकी टोपी लेके भाग जाता है, छुप जाता है। एडी साहब से पूछता है कि नाना जान गरीब क्यों होते दुनिया में, है कोई अमीर क्यों नहीं होता या है कोई गरीब क्यों नहीं होता? और नाना जान 5 साल के बच्चे की बात क्या जवाब दे, और प्यार से कभी उसे टॉफी खिला दी, कभी उसे रसगुल्ला खिला दिया। और उस बच्चे को मीठे का बड़ा शौक था और एडी साहब को मीठे का बड़ा शौक है। और एडी साहब बताते हैं कि मैं अपना मीठा अपने नवासे को खिलाता था। That's the love. And then वो सोच रहे हैं इस बारे में and अचानक से ड्राइवर गाड़ी को ब्रेक मारता है and गाड़ी झटके से रुक जाती है। ड्राइवर पीछे मुड़ता है और एडी साहब से पूछता है, एडी साहब क्या आपका नवासा अली हॉस्पिटलाइज था? एडी साहब पूछते हैं अचानक से चौंके, क्यों, क्या हुआ? And driver goes on, उसका इंतकाल हो गया। अली का इंतकाल हो गया।
मोमेंट ऑफ साइलेंस, जस्ट लाइक दिस। नथिंग यू कॉल्स बैक, हुआ क्या? 8 महीने पहले रमज़ान ईद उल फितर, उनके एक मेंटल असाइलम में एक औरत जुलेखा सबसे ज़्यादा लेजी और सबसे ज़्यादा बुली करने वाली औरत थी उस मेंटल असाइलम में। बिल्किस सेदी हर बार जुलेखा को बोलती कि तुम काम क्या करो, ऐसे ही उनके मत हो, यहाँ सब औरतें काम करती हैं। और जुलेखा को एक बार इतना डांटा कि जुलेखा को बहुत गुस्सा आया। ईद की सुबह जब एदी साहब तैयार हुए थे और उसके वालिद साहब तैयार हुए थे सब लोग, तो जुलेखा आती है और बिल्किस सेदी को बोलती है कि मुझे अपना अली को दिला देती। बिल्किस सेदी खुश हो गई कि फाइनली जुलेखा ने एटलीस्ट कहा से काम करने को। वो अली को ले गई, 5 साल का छोटा बच्चा अली को ले गई बाथरूम में, कुंडी लगाई और बाल्टी से गर्म खोलता हुआ पानी अली के ऊपर डालते हैं, हॉट बॉइलिंग वाटर डायरेक्ट स्किन पे उस बच्चे के। वो बच्चा चीख रहा है मुझे बचाओ, वो रहा है पागलों की तरह। इस हद तक कि पूरी बाल्टी उठा के डाल दी उस बच्चे के ऊपर। लोग दरवाजे पर दस्तक देंगे, खोलो मगर कुंडी लगेगी और खुल नहीं पाता। एंड देन जब उसको दरवाजा तोड़ के अंदर जाया गया तो उस अली की स्किन इस हद तक जल रही थी कि इसका दिल तक दिख रहा था, इस हद तक चली। एदी साहब सब बच्चे को लेके भागे कि यार यहाँ पे हॉस्पिटल है, कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गए। आई वोंट टेक द नेम, यू नो इट ऑलरेडी। कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल ने ये बात कही कि पुलिस केस है, बच्चों को एडमिट नहीं कर सकते हम, पहले पुलिस से FIR कटाओ, चश्मदीद गवाह लाओ, फिर बच्चे का इलाज होगा। एदी साहब रो रहे कि मेरे बच्चे को हॉस्पिटल कर दो, इसकी हालत देखो ना। और फिर छोटा सा हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल जेल चौकी में बाकी है, उसने एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल कर देता हूँ। और उस्मानिया ने कहा कि जनाब इतनी लेट हो गया कि आई डोंट थिंक ही विल सर्वाइव। और एदी साहब ने कहा कि अल्लाह की चीज़ है, अगर उसको वापस लेना वो ले लेगा। तो मुझसे 2 महीना हॉस्पिटलाइज रहा है और उसका जिस्म इस हद तक जल गया कि इसकी ज़बान तक जल गई। यानी इसकी ज़बान कुछ जल के इसका फर्स्ट हिस्सा कट के गिर गया, उस बच्चे का। वो बच्चा कुछ नहीं बोल पाता मगर फिर भी हंसता, पेन होता फिर भी हंसता, क्योंकि कहते हैं जब दर्द होता समय भी मिल जाता है। एंड देन कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ड्राइवर बताता है कि आपके नवासे का इंतकाल हो गया। फिर ड्राइवर बोलता है एदी साहब हमें काम करते हैं, हम आपको घर वापस छोड़ देते हैं और हम लोग चले जाते हैं, आप आराम से तदफीन करके फिर आराम से आ जाइएगा। एदी साहब ने कहा नहीं, चलो सीधा। ड्राइवर इंसिस्ट करता है कि एदी साहब क्यों, आपके नवासे का इंतकाल हुआ है, आपके इतने प्यारे नवासे का इंतकाल हुआ है, उसको आपकी ज़रूरत है, वहाँ पे घर वालों को आपकी नीड है, आप क्यों नहीं जा रहे? एंड देन दिस गोल्डन रूल्स व्हिच आई वांट टू थिंक अबाउट, आई वांट टू लिसन। एदी साहब ने कहा वहाँ एक 5 साल के बच्चे का इंतकाल हुआ है, जिसके बाद उसकी माँ है, उसका बाप है, उसके अहलो अयाल हैं और हर कोई ये जानने वाला। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ख़ानदान तबाह हो गए और उनको मेरी सलाह नहीं है। और मेरा मिशन, मेरा खुदा, मेरी इंसानियत मुझे बोलती है कि मैं उन लोगों की मदद करूँ। अली को अल्लाह ने उठाया, अल्लाह उसको ठिकाने लगाएगा। एंड दैट्स योर ग्रेस एंड दैट्स योर वर्ड। कि क्या आपका पैशन, क्या आपको जो भी करना है, इज इट सो नोबल, इज इट सो नोबल कि आप उसके लिए भीख तक मांग सकें? द लेजेंड हिमसेल्फ, हम इतनी बार हमने एडी से जाते हुए देखा है और अफसोस महसूस के लोग ये बोलते हैं कि एडी लुटता है, एडी लोगों की मदद नहीं करता। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसी बातें भी आती हैं कि एडी प्रोस्टिट्यूट हाउस चलाता है। यस, ऐसी भी बातें आती है, यू डोंट नो, ऐसी बातें भी आती हैं अगर मार्केट होते हैं कि एडी बच्चों की स्मगलिंग करता है, लोगों की किडनीज निकालता है। वाह खुदा, मैंने देखा है। इस वजह से इस जनाब से मिला भी, इस लेजेंड से मिला भी। और जब मैं इससे मिला जुम्मे का दिन, कड़कती धूप, 12 बजे, देखा मैंने क्लिफ्टन के रोड पे एक बंदा जमीन पे बैठा हुआ है, चादर बिछाए, उसके आगे तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए रखे हुए विदाउट सिक्योरिटी गार्ड। और माइक में अनाउंसमेंट चल रही है कि एडी साहब सैलाब की विक्टिम्स के लिए रोड पे बैठ के भीख मांग रहे हैं।
रोड पे बैठ के भीख मांगी। और जब उस बंदे से मैंने कहा सका आराम से पानी पिला दे, मैंने पानी उठा के उसका हाथ काम रहा था। ये कंडीशन थी इस इंसान की, हाथ तक काम रहा था। मगर फिर भी अल्लाह का बंदा जो अपनी 70s में बैठा हुआ है जमीन पे सिर्फ इंसानियत के लिए, सिर्फ हम लोगों के लिए, और हम कितना कुछ करते हैं। बात इतनी सी है, हम क्या कर सकते हैं, हमें बोलना आता है, हमारे पास पैसे भी हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है यार, फिर भी सोचते रहते हैं कि इतना कि कोई एक भिखारी मांगने भी आ जाए तो ये सोच के बोलते कि ये प्रोफेशनल बैगर है, बेटे को 20,000 टिप नहीं देंगे, नहीं है उसको सैलरी मिल रही है। So much occupied with these things कि एक बंदा जो उसके एरी साहब की बुक में लिखा हुआ है कि जब उनकी वालदा उसको बचपन में 50 पैसे डेली इनकम मिली, 50 पैसा 8 रुपये उसको रोज मिलते थे। तो उसके वालदा बोलती कि 25 पैसा इसकी तुम्हारे लिए और 25 पैसा कम्युनिटी के लिए, लोगों को सर्व करो। तुमने कितना सर्व किया? लीडर बनने आए हो, लीडर बनने आए हो, ठीक है, कुछ करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस चाहिए, करियर चाहिए, कुछ भी करना करो यार, पूरी लाइफ है। बात इतनी सी कि जो पैसा मिला उसको खर्च किस तरह किया, कितना वेलफेयर किया, कितना सीखे हो, कितना सिखाया है। मूविंग ऑन, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। मेरी एक टीचर है ज़ाबिस में, एंड उनसे मैं मिला, उनको मैंने कहा था कि मैम मैं ट्रेनर हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं लोगों की ट्रेनिंग कराता हूँ, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। एंड शी सेड कि ज़ैन दिन में तुम कितना टाइम वेस्ट करते हो? और मैंने कहा कि फेसबुकिंग होता है, सोना होता है, और दोस्तों के साथ हैंग आउट होता है, तफरीयाँ होती है, फ्री टाइम में मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं ऑल दैट थिंग, या कभी कोई ऐसे बैठा वो टेक्स्ट कर रहा होता हूँ मैं। एंड देन शी कोटेड मी दिस एग्जांपल ऑफ हेनरी फोर्ड एंड सेड इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सक्सेसफुल पीपल गेट अहेड इन द टाइम दैट अदर पीपल वेस्ट। अगर सक्सेसफुल होना है तो ये लोग उस टाइम पे काम करते हैं जो टाइम लोग वेस्ट करते हैं, कि उस टाइम पे काम करते हैं ये लोग। कि जो टाइम हम वेस्ट कर देते हैं ये सोच के यार आपको मालूम भी नहीं पड़ता, जस्ट सो यू नो, आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि टीवी पर चैनल्स घुमाने में कम से कम दिन के 40 मिनट जा रहे हैं। यू नो दैट ऑन एवरेज 40 मिनट्स ऑफ डेली आपका टीवी के चैनल्स घुमाने में लगता है, नहीं यार ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। 40 मिनट एवरेज है बंदे के, और 40 मिनट में क्या कुछ नहीं हो सकता ये सोचो। 40 मिनट में एक गरीब के लिए खाना खा सकते हो, 40 मिनट में एक छोटा सा इन्फेंट बच्चा 2 बार दूध पी सकता है, 40 मिनट में एक जिंदगी बच सकती है, 40 मिनट में एक जिंदगी जा भी सकती है। हाँ एक सेकंड, ये एक बार मैच का हाफ टाइम तक हो सकता है कभी। एंड इज दिस वन एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल है। I completely respect आप लोग ड्रामास देखते हैं, but I want to think about it, उस ड्रामे से आपको फायदा क्या होता है ये सोचो। जो भी करते हो उसमें एटलीस्ट ये देखो तुम्हारा फायदा क्या है। फाइन, I completely respect, हम सब देखो जो भी देखो यार, इसको complete understand। अच्छा कोई बात नहीं, देखो कोई मसला नहीं है। क्या मिला हम सब? अशर तो देखने मिला, ठीक है, स्टोरी एक्सपीरियंस ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो तो क्या किया जाए? Now see how many of you think about it, फायदा क्या है? How many of you think about it? वही तो बात है, जरा सोचिए। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं? अच्छा 16 years old, how many? 16? ठीक है, 15, okay, 14, 13, okay, below 10, 10 से नीचे, okay, 17 now, 17, so we have majority of 17, 18 above, 19, ठीक है, we have 19 as well, 20, ठीक है, 20 above, alright, so around हमारे पास यहाँ पे 14 से लेकर 24 तक के लोग यहाँ पे, and हम सब यहाँ पे Facebook यूज करते हैं, राइट? मार्क ज़करबर्ग की एज क्या? मार्क ज़करबर्ग ने स्टार्टअप किया था 21, और उस मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का फतह किया था। कितने साल हो गए हमारे पास? ऐसे का पहला गाना कब आया? पहला गाना 9 साल।
जैक्सन 5 माइकल जैक्सन का पहला गाना जो ऑफिशियली आया था वो तकरीबन 9 साल में, अब 6 में था जैक्सन 5 के साथ काफी चेंज कर दिया, ठीक है। Can you hear me still? जब तक back to Yes. So we have people like that. Similarly, आपको भी डिजाइन से लग रहा है स्पेक्ट्रा का, सही है, सही है, सही है, ओके है। उसी तरह यहाँ पे JLC की डिजाइन देखा ना किसी ने जो जीनियस, वाह, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिजाइन है। एक डिजाइनर्स की एज क्या है और जो इस एज पे आके क्या कुछ कर सकते हैं, दे आर इवन मेकिंग मनी। अपने आप से पूछो तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। मैंने ऐसे लोग देखे तो ये बोलते हैं कि यार पहले मैं बैचलर्स करूंगी, फिर मैं मास्टर्स करूंगी, फिर मैं जॉब पे लगूंगी। नहीं, मुझे अपनी बेटी को जॉब पे नहीं लगाना, देहान भटक जाएगा। नहीं यार, अभी नहीं काम करो, अभी क्या पा ही नहीं पाओगे। I have been working since around 2 years now, and I'm 20 years old. Just so you know, I'm 20 years old now, and I have been working since past 2 years professionally. That means I have been earning since past 2 years, and alhamdulillah quite a lot. And that's just the thing. And my GPA is 3.2 right now, and that's also because कि मैं time इतना दे नहीं पाता। And ये दिमागी फतूर हमने बनाए हैं। No, you can't work while you study. And trust में अगर चेंज चाहिए तो अपनी थिंकिंग चेंज करो। वो जो पैटर्न चल रहा है कि पहले बैचलर्स करेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे, फिर जॉब पे लगेंगे, वो पैटर्न चेंज करो। फ्रीलांसिंग कर लो, घर पे बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक गूगल एड्स लगाने से आप मंथली 1 लाख तक कमा सकते हो। एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। सिर्फ गूगल एड्स लगाने से 1 लाख तक कमा सकते हो आप चाहो तो। एंड दैट्स मिनिमम, दैट्स मिनिमम। I know my friend जो तकरीबन मंथली 10 लाख रुपीस कमाता है, and it's just task is Google Ads लगाना बस। वो सिर्फ यही करता है और 10 लाख महीना मिनिमम कमाता है, और उसमें कोई फंडे खान नहीं, कोई इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। It's just the time and just the dedication and passion जो तुम्हें है या नहीं, अपने आप से पूछो। और इस वक्त इस एज में क्या कुछ नहीं कर सकते हो ये भी सोचो। Again, the point I was over कि टीचर ने मुझे कहा था कि उस टाइम को यूज करो। एंड पहले मैंने इस बात को बहुत लाइटली लिया था और मेरे पास ये लिखी हुई थी बात कहीं, और मैं चलाना भी था इसको। बट दिस वुमन एक्चुअली प्रूव्ड हर वर्ड्स। शी इज अ सीनियर टीचर इन Zabis एंड शी एक्चुअली प्रूव्ड हर वर्ड्स, और हर कोई इसका नाम जानता है। दैट वुमन इज नन अदर देन Shemin Obichinoy। Yes, she is a senior teacher in Zabis. And that was the Oscar winner. The Oscar winner. And talk about yourself. क्या इतना मुश्किल है ऑस्कर जीतना? सोचो ना। It's just this occasion which she stands by, which she lives by. कि she इसमें टाइम वेस्ट करता। अच्छा, उनकी कौन सी मूवी तुमको ऑस्कर मिला? सेविंग फेस। सेविंग फेस हॉल में कितने मिनट की मूवी है? रिलीज हुई नहीं अभी, बल्कि हो गई 3 मार्च को। कल रिलीज हुई है आई गेस, परसों जी। 3 मार्च रिलीज हुआ। हाँ, कितने मिनट्स, कुछ आइडिया? 48 मिनट्स। किसी को मालूम है एक्चुअल अमाउंट? इट्स 52 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है, विच मींस इसमें कोई आइटम नंबर नहीं है, कोई मुन्नी, शीला, चिकनी या फिर पाशा, कुछ भी नहीं है। एंड इट्स जस्ट इशू। एंड सिर्फ इस मूवी का कॉन्सेप्ट सोचने में कितना टाइम लगा होगा रफली आपके हिसाब से? निश्चय भी सिर्फ कॉन्सेप्ट सोचने में, एग्जीक्यूशन में 1 आवर, ठीक है, 1 घंटा, 2 मिनट, 5 मिनट, 2 से बोलो 1 साल, 1 घंटे से 1 साल। टाइम ऑन शिट पॉट। हाँ, टाइम ऑन शिट पॉट। नहीं, मैं नंबर्स पूछ रहा हूँ कितना टाइम लगा होगा सोचने में? 2 मिनट 5 मिनट। 2 मिनट 5 मिनट, ठीक है। 1 साल का, 1 साल से 1 दिन, ठीक है। 5 महीने मंथ्स। अच्छा, according to her, it's somewhere around 4.5 साल। सिर्फ कॉन्सेप्ट सोचना 4.5 साल। फॉर 52 मिनट्स की मूवी बनाने के लिए सिर्फ सोचने के लिए 4.5 साल लगा है, और इसको बनने में तकरीबन सिर्फ 8 महीने लगे। 8 to 9 months, that's it. And that's the power of thinking. कि एक बात का आइडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लगेगा। सोच क्या है, सोच बदलो, मुल्क बदलेगा। पर अभी भी आप बोल देता है, अभी भी बोल रहा हूँ, जा सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई और नहीं है। And I just want to tell these things which really hurts me.
कि आज भी देखता हूँ लोग मुझे यही बात बोलते हैं कि यार पहले पढ़ाई बाद में कमाई। ठीक है, fair enough. What about experience? IBA में अगर MBA करना है आपको तो आपको कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। And I have seen people, I've actually seen people जो IBA में एडमिशन सिर्फ इस वजह से नहीं ले पाते बिकॉज उनके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। And I've seen people जो IBA में जाते हैं, MBA फॉर्म से एडमिशन हो जाता है और उनके पास 8-8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है। And just because के वो इतनी छोटी एज से काम करते हैं और जब मेच्योरिटी होती है इस छोटी एज में आ जाती है। बस सोचो अगर 20 साल में तुम इस जगह पहुंचे हुए हो कि लोग तुम्हें जाने, सोचो जब तुम 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, अब तुम कहाँ पे होगे? ये सोचो। And so does it apply to girls. Yes, parents मना करते हैं, yes they are conscious, yes they care for you, yes वो सोचते हैं आपके बारे में, but freelancing से कोई फर्क नहीं पड़ता, घर पे बैठे बैठे कमा सकते हो। अगर डिजाइनिंग अच्छी है, आर्ट अच्छा, तो घर पे बैठे बैठे कुछ कर लो यार। And I'm repeating these words again and again. This is because you can do it, and I know that. कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर तुम्हें मजाक अच्छा करना है, स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हो। अगर आवाज अच्छी है, जो अपनी गाने सुन के YouTube पे लगा दो। And I've seen बिलाल खान जो है वो YouTube पे गाने लगाता था, just so you know. 1 साल इसने, ठीक है, I'm sending. 1 साल इस बंदे ने, 1 साल अपने तकरीबन 15 गाने लगाए ऐसे YouTube पे। And see himself आज कहाँ पे मौजूद है। एक और बंदी है इंडिया में, her name is Shraddha, and I have been following her songs since around September 2011, and she's an amazing singer. And आज जब उसका पेज जाके देखता हूँ और जब उसके अचीवमेंट्स देखता हूँ कि उसने सिर्फ 6 महीने में कहाँ पहुँच गई बच्ची। इसने तो पहला सॉन्ग अपलोड किया जुलाई 2011 में, जुलाई 2011 में इसने पहला सॉन्ग अपलोड किया था। And I have been following her since September 2011. And आज के कौन सा महीना? मार्च, so it's almost a year. जस्टिन बीबर भी And right now, जी, जस्टिन बीबर भी पहले इसने YouTube पे गाने अपलोड किए। ठीक है, और we have examples, right? कौन? मरियम अली, exactly. हाँ, singer, right? ठीक है, ज़ैना, हाँ, ठीक है, singer. So we have examples like that. तुम डिफरेंट हो उनसे, उनकी भी दुकान है, उनकी भी दुकान, नाम, मुंह, सेम थिंग, सिर्फ फर्क है हमारी सोच का, बस सोचते नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। अब मसला ये आता है कि आपने सोच लिया, मगर अब ये इसी तरह मिसाल है कि अगर एक औरत बोलती है कि मुझे तो मोटापा लूज करना है, ठीक है, लड़कियों में आपको कुछ बोल दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस से मत, ठीक है। एक औरत बोलती है, एक आदमी बोलता है कि मुझे मोटापा लूज करना है, यस सर, एंडिंग इन 5 मिनट्स, मुझे मोटापा लूज करना है, बट वो ये बोलता है कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है, वो ये बोलता है कि मुझे डाइटिंग नहीं करनी है, बस अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मैं पतला हो जाऊँ, या अल्लाह पतला हो जाऊँ, सुबह अचानक हो जाए कि मैं पतला हो जाऊँ अचानक से, या पतली हो जाऊँ अचानक से, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। या अल्लाह मैं रिच हो जाऊँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं बहुत अमीर बन जाऊँ, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स सब तो यहाँ नहीं, बिल गेट्स सब मेरे पास जॉब करें, मैं भी चाहता हूँ यार, ठीक है। मगर वही बात है कि एक होती है सोच और एक होती है छोरी, राइट? और अच्छा वही, ठीक है, फेंकना, लंबी फेंकना, एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ इज द एक्शन। अगर आपके पास आला सोच है, अगर एक्शन नहीं है तो आप शेक चलिए, और अगर एक्शन है और सोच नहीं है तो जस्टिन बीबर। Just an example. ठीक है, I'll show this video, and again, as it says, be committed, not only be interested.